ब्राइट कोचिंग क्लासेस की विज्ञान के ये आपकी तीसरी क्लास है, जिसके अंतर्गत आज जो आपका टॉपिक है हम आपको बताने जा रहे हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये समझेंगे परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। जैसे मान के चलो आपने क्या लिया, पानी लिया। पानी को जब आप जमाते हो क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। लेकिन उसके बाद पानी जैसे पिघल जाता है फिर क्या बन जाता है, पानी बन जाता है। फिर आप चाहो पानी को फिर से आप बर्फ बनाना चाहो तो पानी फिर से क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है। तो भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ होता है उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन आप उसी अवस्था में उसको पुनः प्राप्त करने की कोशिश करो तो उस अवस्था में आप उस पदार्थ को प्राप्त कर सकते हो कि नहीं जी। जैसे आपका मोम है, मोम से आप क्या बनाते हो, मोमबत्ती बनाते हो। मोमबत्ती को आपने पिघलाया तो आपका क्या हो जाएगा, मोम पिघल जाएगा कि नहीं। फिर उसी मोम का प्रयोग करके फिर से आप क्या बना सकते हो, मोमबत्ती बना सकते हो। क्या बना सकते हो, मोमबत्ती बना सकते हो। इस प्रकार से जो आपने जो चीज ली थी, जो पदार्थ लिया था, आपने उसकी अवस्था का परिवर्तन किया, कोई नई चीज नहीं बनी। फिर आपने उसी पदार्थ का प्रयोग करके फिर पुनः उसी चीज को प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसे परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन होते हैं। कैसे परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन। इस प्रकार से पदार्थ की अवस्था में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जब पदार्थ की अवस्था में आप परिवर्तन करते हो तो कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो क्या बनता है, वही पदार्थ बन जाता है। तो ऐसे इस प्रकार के परिवर्तन कैसे परिवर्तन कहलाते हैं, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन के बारे में। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जैसे आप घर में दूध देखते हो कि नहीं, दूध से कुछ समय बाद क्या बन जाता है, दही। जब आप बनाते हो तो दूध से दही बन जाता है, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि दही से क्या दूध बन जाता है, नहीं बनता है। कि दही से दूध बनते हुए देखा है, नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, कोई नई चीज प्राप्त कर रहे हो। क्या कर रहे हो, कोई नई चीज प्राप्त कर रहे हो। जब कोई नई वस्तु प्राप्त करते हो तो इस प्रकार के परिवर्तन कैसे परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन। कैसे कहलाते हैं, रासायनिक। क्योंकि जब आप उसमें कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन करते हो तो कोई नई चीज बनती है। क्या बन जाती है, नई चीज। फिर आप उस अवस्था में उसको प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो जो आप पदार्थ लिए थे उस अवस्था में आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते हो। कर सकते हो, नहीं। कहीं ना कहीं जो चीज आप, जैसे मान के चलो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपने पानी लिया, पानी के साथ आपने उसमें क्या मिलाया, चीनी मिलाया। चीनी मिलाने के बाद जो आपका पदार्थ बनता है, क्या बनता है, पदार्थ बनता है। कहीं ना कहीं आप फिर से उसको प्राप्त करने की कोशिश करो तो पुनः आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो। जब पुनः आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर सकते हो तो इस प्रकार के परिवर्तन कौन से परिवर्तन कहलाते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इसमें हमेशा कोई नई चीज बनेगी, हमेशा इसमें क्या बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। जब नया पदार्थ बनेगा तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कौन से परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। कौन से परिवर्तन बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप बदल जाता है। ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं, कि पदार्थ के अंदर आप दो चीजें कर सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं, दूसरा क्या करता है, रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, आपका लोहा है, लोहे के अंदर क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। क्या हो जाती है, जंग लग जाती है। उस पर क्या होती है, जो आयरन ऑक्साइड है उसकी परत जम जाती है। किसके ऊपर, लोहे के ऊपर, Fe2O3। ये क्या होता है, आपका आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। जहां पर नमी की उपस्थिति की वजह से जो लोहे में है क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। जब लोहे में जंग लग जाती है तो उसका कारण क्या है कि पुनः स्वतः आप लोहा प्राप्त करना चाहो तो नहीं प्राप्त कर सकते हो। तो किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया, ठीक है। जो आयरन ऑक्साइड की परत होती है वो क्या, भूरे भूरे रंग की होती है। कैसे होती है, भूरे भूरे। क्योंकि जो कहीं ना कहीं जो नमी है वो नमी से क्या क्रिया कर जाती है। लोहा एक प्रकार की क्या है, धातु है। लोहा की क्या है, धातु। धातु से क्रिया करने के बाद उसका ऑक्साइड बना लेती है। क्या बना लेती है, ऑक्साइड बना लेती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, भूरे भूरे रंग का हो जाता है कि ना। लोहे में जब जंग लग जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है आपका, रासायनिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन।
कहीं पुनः आप लोहा वैसा प्राप्त कर सकते हो? नहीं प्राप्त हो। इसीलिए लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए उस पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, उस पर या तो क्या करो, जिंक की परत चढ़ा दो, जिसकी वजह से जो हवा के अंदर ऑक्सीजन है उपस्थित, जो हवा के अंदर नमी है, वो कहीं उस धातु से क्या ना कर पाए, क्रिया ना कर पाए। जब वो धातु से उसकी क्रिया नहीं होगी तो उससे जंग लग पाएगी? नहीं लग पाएगी। लगेगी? नहीं लग पाएगी। तो लोहे की जितनी आपकी धातु है उस पर क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है। ठीक है, खिड़की वगैरह में देखोगे लोहा यूज होता कि नहीं, तो लोहे पे पॉलिश की जाती है। किसकी की जाती है? सिल्वर की जाती है। किसकी की जाती है? सिल्वर की। तो सिल्वर क्या करेगा? ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करेगा, जिससे आपके जो लोहा है उस पर क्या नहीं लगनी पाएगी? जंग नहीं लगनी पाएगी। क्या नहीं लगनी पाएगी? जंग। इस प्रकार से आप धातुओं को बचा सकते हो। तो क्योंकि उसके अंदर किसी प्रकार का तब रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि जब आप उस पर पॉलिश लगा दोगे तो उसकी वजह से जो आपका धातु है इसमें जंग नहीं लगनी पाएगी। जंग लगने पाएगी? नहीं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? भौतिक और रासायनिक परिवर्तन देख सकते हो। एक और उदाहरण है, जैसे आप कभी कभी क्या देखते हो, जो आपका पानी होता है, क्या होता है? पानी होता है। पानी से आप क्या बनाते हो? भाप बन जाती है। पिपरमिंट की टंकी देखे हो कि नहीं जी? उसके अंदर क्या होता है, जैसे आप पानी गर्म करते हो तो पानी गर्म होने के बाद क्या बन जाती है? स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है कि नहीं? भाप बनने के बाद जब कुछ समय क्या हो जाती है, देखो ठंडी हो जाती है टंकी, कुछ समय बाद ठंडी हो जाती है। तो जब आप ऊपर का जो ढक्कन है, ऊपर का ढक्कन उठा करके देखो तो आपको उसके ऊपर बूंदे दिखाई देंगे। दिखाई देंगे क्यों? इसका मतलब जो आपने पानी लिया था, पानी क्या बन गया था? वाष्प बन गया था। फिर ठंडा होने के बाद वही पानी क्या बन गया? फिर से पानी बन गया। भाप किस में बदल गया? पानी में बदल गया। भाप ठंडा होने से किस में बदल गया? पानी में बदल गया। तो इसका मतलब ये किस प्रकार का परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे आप पेट के अंदर जो खाना वगैरह खाते हो, जितनी चीज आप भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हो, जितने जानवर हैं, आप जो खाना वगैरह खाते हो, खाना खाने के बाद क्या होता है? खाना आपका पच जाता है। पच जाता है कि नहीं? तो खाना जो वेस्ट निकलता है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो गाय है, गाय चारा खाती है कि नहीं? चारा खाने के बाद क्या करती है? लैट्रिन करती है गोबर के रूप में। वही गोबर फिर से खिला दो तो क्या फिर से वो हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ये प्रक्रिया इसके अंदर नहीं हो सकती है। तो किस प्रकार का होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। कैसा होता है? रासायनिक परिवर्तन। मतलब कोई नई चीज बन जाती है। क्या हो जाती है? नई चीज। लेकिन उसमें क्या होता है? उसमें पदार्थ का भौतिक स्वरूप बदल जाता है। किसमें? भौतिक परिवर्तन में। किसमें बदल जाता है? भौतिक परिवर्तन में। इसी प्रकार से उन्होंने एक प्रयोग किया था। प्रयोग में ये देखा कि उन्होंने क्या किया? परखनली ली चार, उसमें कील नहीं देखते, लोहे की जो कीलें बनी होती, उसको क्या किया? उसको पानी के अंदर डाल करके देखा। जैसे नमी के अंदर क्या होता है? तुरंत आपकी क्या होती है? ऑक्सीजन हो जाती है। तो उस पर क्रिया कर जाती है। क्रिया करने की वजह से उसमें क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग लग जाती है। ठीक, अगर जिंक के घोल में डालोगे क्योंकि तो जिंक की परत चढ़ जाएगी, इसकी वजह से उस पर जंग नहीं लगने पाएगी। लगने पाएगी? नहीं। इस प्रकार से आप उसके अंदर जो परिवर्तन होने जा रहा था, उससे आप उसको क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। क्या कर सकते हो? बचा सकते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं? तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे आप कभी आप देख लो, ठीक है, कपूर है या फिनोल्फ्थालीन है, ये जो आप लेते हो, कपूर किसमें बदल जाता है? कपूर को आप लो और कपूर आपका ठोस से किसमें बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है, गैस में। इसीलिए कपूर हमेशा झिल्ली के अंदर था, पॉलीथीन के अंदर पैक होकर रहता, आता कि नहीं? कभी उसको अगर जो खुला आप रख दोगे तो तुरंत किसमें बदल जाएगा? ठोस से किसमें बदल जाएगा? गैस में बदल जाएगा। ये जो प्रक्रिया होती है ये ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। क्योंकि जो ठोस के अणु थे किसमें बदल जाते हैं? गैस में बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? गैस में। तो ये एक प्रकार का परिवर्तन ही तो हुआ कि नहीं? इससे ठोस से गैस में। लेकिन अगर इस परिवर्तन के बारे में बात ही कर रहे हैं तो किस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? रासायनिक। क्योंकि आप पुनः उसको नई चीज नहीं प्राप्त कर सकते हो। प्राप्त कर सकते हो? नहीं। तो कहीं ना कहीं उसकी अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। कहाँ क्या हो रहा है? अवस्था का परिवर्तन। बात समझे है कि नहीं? पुनः उस चीज को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। ठीक है, जब पुनः नहीं प्राप्त कर सकते तो कैसा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। तो ये दोनों चीजें समझ में आए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में कितना अंतर होता है। ठीक है, तो ये आपकी
आज की क्लास थी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के ऊपर, बहुत ही छोटा चैप्टर था। ठीक है, फिर किसी प्रकार का अगर क्वेश्चन हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो, ठीक, उसका हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ये आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।